नमस्कार साथियों, आप सभी का ब्रजू स्टडी ग्रो में स्वागत है। मैं ब्रजू राजपूत। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की सेकंड शिफ्ट के हम जीके जीएस के प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी पुरानी वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। चलो तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। हमारा पहला पेपर में पहला प्रश्न आया हुआ है कि गोदान के रचयिता कौन है। दोस्तों, गोदान है, उसके लेखक कौन थे। इसका सही आंसर क्या है साथियों? मुंशी प्रेमचंद थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। साथियों, देखते हैं, चलना कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन है जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड कौन सा होता है दोस्तों साथियों, किसमें है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दही में लैक्टिक एसिड होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, वो है साथियों ये रहा, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? वसंत समय का त्योहार कौन सा है दोस्तों? गुड़ी पड़वा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी कौन से मंत्रालय पर साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों गृह मंत्रालय पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है। इस लड़के के अत्याचार सही है साथियों। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। साइबर क्राइम की दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1990। दोस्तों सॉरी 1930 है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1930 हेल्पलाइन नंबर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी टैगलाइन क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? इसकी सही आंसर होगा दोस्तों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये हमने अपनी मैराथन क्लासों में कराया है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रुप ऑफ 20। कौन सा है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 12वां प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायालाप निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया था? ऑपरेशन कायालाप किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है साथियों, वो है, भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया? किसके द्वारा प्रस्तावित किया साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? 13वें प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों केलरकर टास्क फोर्स। किसके द्वारा? केलरकर टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? भूमि सीमा साझा कौन नहीं करता साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मालदीव। मालदीव है वो भूमि सीमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से देश की राजधानी, टोक्यो किस देश की राजधानी है साथियों? ये हमने कराए हुए प्रश्न है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जापान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न दिया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है साथियों? इसका सही आंसर होगा तो वो है साथियों कोलोराडो नदी द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, कोलोराडो नदी द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा नदी है वो निम्न किस महासागर में मिलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरब महासागर में मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18वां, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। कौन से गीत हैं साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रसिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रसिया है। 19वां प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? किसका साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जूट। किसका? जूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, थक्का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा वो है साथियों सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और उसे कलाकृतियों से सजाया गया था? किसने सजाया? इसका सही आंसर होगा, किसने सजाया साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों श्री नंदलाल बोस ने। किसने? श्री नंदलाल बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? कहाँ प्रतिस्थापित की गई थी साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या लगा है साथियों? इसका सही आंसर लगाना चाहिए फ्रांस। फ्रांस में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, 2016 में विमुद्रीकरण किसके समय शासनकाल में हुआ था दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन थे विमुद्रीकरण के? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्ता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा साथियों। ये रहा प्रश्न अगला 25वां, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से क्या सहमति है? क्या कहलाती है साथियों? सरकार और निजी क्षेत्र की हो, उसे कहते हैं दोस्तों मिश्र अर्थव्यवस्था। दोस्तों मिश्र इकोनॉमिक्स कहते हैं साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किसकी घटना के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया गया था? नाइटहुड का त्याग किया गया साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलियांवाला बाग नरसिंह हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति निम्नलिखित से संबंधित है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? 27वां प्रश्न पूछा गया था, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है दोस्तों, मत्स्य पालन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने और नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? किसका उद्देश्य सशक्तिकरण करना है? कौन से दस्तावेज? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डिजी लॉकर होगा दोस्तों। डिजी लॉकर है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डिजी लॉकर। 29वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? कब किया गया था साथियों? इसका सही आंसर क्या है? मथुरा में किया गया था साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 30वां प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपया नेटवर्क पर भारत का पहला ऑपरेटिव क्रिएटेड लॉन्च किया गया था? रुपया बैंक किसने किया साथियों? इंडस इंड बैंक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। साथियों ये 30 में से आपने कितने सही किए वो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।